कितना दुख होता है जब आपको खुद की हुई मेहनत अपने खुद के ही हाथों से ख़त्म करनी पड़े। क्योंकि दूसरों को मोटिवेशन देना शायद आसान है, लेकिन दुनिया का सबसे मुश्किल काम है खुद को मोटिवेट रखना। जी हाँ, पिछले 3 महीनों में अपनी ही शूट की हुई और एडिट की हुई करीब 10 से 15 वीडियोस को डिलीट करने के बाद आज फाइनली एक और कोशिश करके देखती हूँ और आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करती हूँ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की एक नई वीडियो में। कोशिश करती हूँ दोबारा से एक बार फिर से अपने चैनल को ग्रो करने की और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने की। अपनी लास्ट वीडियो मैंने दिवाली पे आप लोगों के साथ शेयर की थी और उसके बाद से काफ़ी सारी वीडियोस मैंने शूट भी की थी, एडिट भी की थी, लेकिन डिलीट कर दिया मैंने उनको क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं कर पा रही थी उनको। फ़िलहाल इस वीडियो पे हम कंसंट्रेट करते हैं। ये वीडियो है जनवरी की, जब मेरे भाई की शादी थी और उसी की शादी से पहले हम उसके लिए कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे। तो आज मुझे और मेरी बेटी को जाना था चांदनी चौक और उधर से मेरे भाई, भाभी, मेरी बहन आने वाले हैं ट्रेन से। यूपी में वो लोग रहते हैं, तो मुझे जाने में यहाँ से करीब 1.5 घंटा लगेगा और उन लोगों को आने में लगेंगे 2.5 से 3 घंटे। लेकिन फिर भी मुझे सुबह जल्दी इसलिए उठना पड़ा आज क्योंकि मुझे खाना बना के लेके जाना है। तो सुबह थोड़ा सा जल्दी उठी हूँ, करीब 5 साढ़े 5 के बीच का टाइम था। आज मैंने कोई भी एक्सरसाइज नहीं की थी, बस अपना मुँह हाथ धोए हैं और गर्म पानी पी के मैं लग गई हूँ थोड़ी सी क्लीनिंग में। बहुत ज़्यादा क्लीनिंग मैंने नहीं की, बस बेसिक सी ही क्लीनिंग मैंने की और उसके बाद मैं चली गई थी डायरेक्ट नहाने के लिए। लेकिन अभी मैंने नहा के अपने सिंपल से कपड़े पहने हैं क्योंकि जो सूट मैं पहनने वाली हूँ ना, मतलब आज जाने के लिए, वो फुल बाजू का है और फुल बाजू के कपड़े पहन के मुझसे मतलब ज़्यादातर काम नहीं होता है। तो अभी जैसे मैंने बताया जनवरी की वीडियो है, तो सुबह ठंडक थी। बहुत ज़्यादा ठंड तो इस बार जनवरी में नहीं पड़ी है हालांकि, लेकिन हाँ इतनी ठंडक थी कि हल्की सी जर्सी मैंने पहनी हुई है। तो यहाँ पे आलू टमाटर मटर की रात की बची हुई सब्जी है जिसको मैं मिक्सी के जार में डाल के पीस रही हूँ और इससे मैं पराठे बनाऊँगी। साथ ही थोड़े से आलू मैंने उबाले थे, जो रात में जब मैंने सब्जी बनाई थी ना, तो तभी मैंने एक्स्ट्रा उबाल लिए थे आलू, क्योंकि इसकी मैं सूखी सब्जी बनाने वाली हूँ। तो जो रात की बची हुई सब्जी है जिसको मैंने अभी मिक्सी के जार में पीसा है, उसको आटे में गूंथ के मैं उसके बनाऊंगी पराठे। और ये जो आलू उबले हुए आप देख रहे हो, इनकी मैं बनाऊंगी आलू की सूखी सब्जी। तो ये बना के मुझे लेके जाने हैं क्योंकि भाई भी आएगा, भाभी, बहन, मैं भी हूँ, मेरी बेटी भी। तो खाना तो चाहिए होता है देखो, नहीं तो फिर बाहर से लेके कुछ उल्टा सीधा खाना पड़ेगा और उसमें किसी का भी पेट भरेगा नहीं। साथ ही यहाँ पे मैंने एक पानी पकने के लिए रखा हुआ है, ये करीब 1 से सवा गिलास पानी है और इसमें आधा आधा चम्मच मैंने 5 चीज़ें डाली हुई हैं। इसमें है सौंफ, जीरा, धनिया, अजवाइन और मेथी, सब आधा आधा चम्मच है। तो अभी करीब 6:15 बज गए हैं और अब मैं खाना बनाना शुरू कर रही हूँ। तो जो पानी मैंने अभी दिखाया ना आपको, वो मेरे हस्बैंड लेने वाले हैं। जब वो पक के आधा रह जाएगा तो वो उसको ले लेंगे। उनको थोड़ा सा ब्लोटिंग का इशू है, डाइजेशन का थोड़ा सा इशू है, तो इसकी वजह से वो उसको ले रहे हैं और उनको फ़ायदा भी लग रहा है। कुछ दिनों बाद मैंने भी लेना शुरू किया था, लेकिन फिर बीच में छोड़ दिया था, जिसको मैं दोबारा शुरू करूँगी। तो जो सब्जी मैंने अभी पीसी थी ना, उसको मैंने आटे में गूंथ लिया है। आप इसी तरह से दाल के पराठे भी बना सकते हैं, लेकिन दाल क्योंकि लिक्विड होती है तो उसको आपको पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, सब्जी जैसे होता है ना कि कभी दोबारा खाने का मन नहीं है उसे, तो इस तरह से वो आपकी सारी सब्जी इस्तेमाल भी हो जाएगी और पराठे आपके बहुत अच्छे बनेंगे। कभी भी आपको सफ़र पे जाना हो तो इस तरह के पराठे बहुत काम आते हैं। सिर्फ अचार से भी आप इनको खाएंगे ना तो ये बहुत स्वाद लगेंगे और बहुत देर तक नरम भी रहते हैं। तो सिंपल पराठों से इनका स्वाद बहुत अच्छा होता है, चाहे दाल के पराठे हों या किसी सब्जी के पराठे। तो आटे को मैंने गूंथ के रख दिया है, इसको करीब 5-10 मिनट के लिए मैं रख दूंगी ताकि थोड़ा सा रेस्ट कर ले, आटा थोड़ा अच्छा हो जाता है, तभी उसके रोटी या पराठे अच्छे बनते हैं। अच्छा, मैं पराठे बना रही हूँ, आप चाहो तो रोटी भी बना सकते हो। अब ये जो आलू हैं इनको छील के और बस इनको छोटे छोटे स्क्वायर में मैंने काटा है और इनको सिंपल जीरे से और थोड़ी सी हरी मिर्च मैंने डाली है, नमक और 1 चुटकी हल्दी, बस इतना ही मैंने डाला है। हालांकि आपको ये वाइट दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि हल्दी मैंने बिल्कुल नाम मात्र, जैसे मैंने कहा, 1 चुटकी ही डाली है, क्योंकि बिना हल्दी के खाना बनाते नहीं हैं, ऐसा हमारे बड़े बताते हैं। और हल्दी वाले आलू मुझे पसंद नहीं आते,
ज़्यादातर, तो इसीलिए मैंने हल्दी डाल भी दी और नहीं भी डाली। साथ ही ये जो पानी है ये भी पक चुका है, तो इसको अब मैं रख दूंगी नीचे उतार के और अब मैं सेकूंगी पराठे। सब्जी हमारी बनी चुकी है, क्योंकि आलू बॉयल थे तो मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं सब्जी को बनने में। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने सारे जो पराठे थे सेक लिए थे। उसके बाद मैंने पूजा की है और कपड़े बदले हैं और साथ ही सारी रसोई मैंने समेट दी है। यहाँ पे मैंने फ्लास्क में चाय भी डाल ली है और कुछ कप्स मेरे पास रखे थे, पेपर कप, तो वो मैं ले जा रही हूँ। और साथ ही मेरा भतीजा भी आने वाला है साथ में, तो उसके लिए थोड़ा सा दूध मैं लेके जा रही हूँ। ये छोटी सी जो डोल आप देख रहे हो, डोलू हमारे यहाँ बोलते हैं इसको, तो इसमें लेके जा रही हूँ। हालांकि वो दूध पूरा रास्ते में बिखर गया था और मेरी ही गलती की वजह से बिखरा था, मतलब मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो थोड़ा लूज है और सारा दूध मेरे ही कपड़ों पे बिखर गया था। तो अभी करीब करीब 8:30 बजे का टाइम था जब हमें निकलना था और इतने बजे तक ही जितना काम मुझसे हो पाया उतना मैंने समेट दिया। एक्स्ट्रा चाय मैंने बना के रखी है, खाना है और मतलब सब्जी है, खाना पराठे हैं जो मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा खाएगा पीछे से जब भी उनको भूख लगेगी या जितनी देर भी वो घर पे रुकेंगे। तो बिल्कुल सही 8:30 बजे तक सारा काम हुआ, तभी मैं निकली हूँ। रसोई मैंने सब समेट दी है, बर्तन भी लगभग सभी मैंने साफ़ कर दिए थे, लेकिन बस 1-2 खाने के बर्तन हैं उनका मोह मैंने छोड़ दिया, क्योंकि अब उसको करने बैठती तो देर हो जाती। तो थोड़ी दूर तक मेरे हस्बैंड ने हमें ड्रॉप किया बस स्टॉप तक और उसके बाद हम लोग गए थे बस से और उसके बाद हमने ली थी मेट्रो। तो चलिए, इतनी बातें हो गई, अब मैं करती हूँ कुछ और बातें आप लोगों के साथ। जैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि हम दूसरों को तो मोटिवेट कर देते हैं, लेकिन सच कहूँ तो हम खुद को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। मैं खुद के बारे में बताऊं अगर, तो मैं पिछले 2 साल से वीडियोस बना रही हूं और मेरे चैनल पर अभी जब आज मैं इस वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ तो करीब 450 सब्सक्राइबर हैं। तो कभी कभी मुझे लगता था, और लगता क्या था एक्चुअली, मुझे खुद पे ही डाउट होता था, बहुत डीमोटिवेट हुई हूँ मैं कि क्या मैं सही कर रही हूँ या कुछ और ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत सिंपल हैं और मे भी शायद किसी को इतनी सिंपल वीडियोस देखना पसंद ना आता हो। बल्कि मेरे दोस्तों ने तो मुझसे यहाँ तक कहा कि तू कुछ और ट्राई कर, क्योंकि तू अपनी लाइफस्टाइल इन वीडियोस में दिखा रही है तो कोई क्यों ही तेरी लाइफस्टाइल देखना चाहेगा। क्योंकि आजकल तो सब सेलिब्रिटीज़ की लाइफस्टाइल देखना पसंद करते हैं, या जो व्लॉगर्स हैं जिनके लाखों में सब्सक्राइबर हैं उनकी देखना पसंद करते हैं। तो तेरी लाइफस्टाइल कोई क्यों देखना पसंद करेगा, तू कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं। तो मुझे भी लगा शायद कि ऐसा ही हो, तो इसलिए सच कहूँ मैंने करीब 2 महीने लगाए इस चीज़ को YouTube पर ही सर्च करने के लिए कि मैं अपने चैनल को किस तरह से ग्रो कर सकती हूँ या मैं कुछ और क्या ट्राई कर सकती हूँ। और मेरी इस बात को वो लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे जिनके नए नए YouTube चैनल हैं या जो काफ़ी टाइम से YouTube पे काम कर रहे हैं और उनका चैनल ग्रो नहीं हो पा रहा है। तो जैसे मैं बता रही हूँ कि मैंने सोचा था कि मैं कुछ और ट्राई करती हूँ, तो मैंने कुछ लोगों से सजेशन भी मांगे और सजेशन में वही होता है आज के टाइम पे जब सब कहते हैं कि शॉपिंग वीडियो ट्राई करो या फिर गेट रेडी विद मी ट्राई करो या फिर आप डांस वीडियोस ट्राई करो, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं इन सब में कुछ भी बिलीव करती नहीं हूँ। आपको मेरे पूरे चैनल पर अगर आप देखें शुरू से तो करीब शायद 5 या 6 ही शॉपिंग हॉल वीडियो मिलेंगे, और वो भी उस चीज़ के जो बिल्कुल ज़रूरी चीज़ें थी और मैंने ख़रीदी। मैंने इसलिए चीज़ें कभी नहीं ख़रीदी कि मैं उनको ख़रीदूं और अपने चैनल पर उनको दिखाऊं और फिर लोगों से कहूं कि भाई आप भी वहाँ से जाके इन चीज़ों को ले लो। हाँ, और इसके लिए आप मेरा इंट्रो वीडियो भी देख सकते हो, तब भी मैंने यही कहा था कि मैं सिर्फ इसलिए वीडियो नहीं बनाऊंगी या इसलिए शॉपिंग नहीं करूंगी कि मुझे अपनी वीडियो में दिखाना है। तो शायद यही बात मुझ पे भारी पड़ती है या नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, ये मेरा तरीका है कि मैं इस तरह की वीडियोज़ नहीं बनाऊँगी। और शायद इसीलिए मेरा दिमाग थोड़ा सा पज़ल हुआ, थोड़ा सा क्या एक्चुअली काफ़ी पज़ल हुआ कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं, मुझे वीडियोज़ बनानी चाहिए नहीं, क्योंकि बार बार मेरी वीडियोज़ में इतना गैप हो जाता है तो कोई क्यों ही मेरी वीडियोस देखना चाहेगा। लेकिन खैर चलो, दोबारा से एक बार फिर कोशिश करती हूँ और देखती हूँ कि मैंने शायद कहीं गलती तो नहीं की है। एक्चुअली इस वीडियो को मैं आप लोगों के साथ 27 या 28 जनवरी में शेयर करने वाली थी और ये देखिए
फरवरी भी चली गई, पूरा मार्च भी चला गया और आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर रही हूँ। हुआ ये था कि उसी दिन 27 या 28 जनवरी में मैं वापस आई थी अपने भाई की शादी से। जनवरी में उसकी शादी थी तो पूरा जनवरी मैं वहाँ पे बिज़ी रही हूँ। मुझे पता था मैं कोई वीडियो नहीं बना पाऊँगी, ना ही मेरा फ़ोन इतना सपोर्ट कर रहा था कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ। हाँ, एक दो वीडियोज़ जो डांस की थी, शॉर्ट वीडियोज़ भाई की शादी की कुछ क्लिप्स थी, वो मैंने डाली थी अपने चैनल पर, और वो भी मेरे फ़ोन से शूट नहीं हुई थी, वो भी किसी और के फ़ोन से शूट हुई थी। तो मैंने अपने फ़ोन में लेके तब मैंने उनका शॉर्ट बना के डाल दिया था। लॉन्ग वीडियो मेरे पास कोई नहीं है मेरे फ़ोन में। देखूंगी, कोशिश करूंगी अगर मुझे कहीं से मिल जाती हैं तो उसी दौरान मैंने ना हम अपने एक रिलेटिव के यहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे सौरभ जोशी का व्लॉग देख रहे थे सब लोग। तो उसको देखकर मुझे खुद भी लगा कि जैसे कभी कोई गाड़ी खरीद रहा है, या आज उनके घर पे ये वाली दाल बनी है, ये वाला पनीर बना है, या उनके घर पे आज कोई गेस्ट आए हैं, या वो मायके गए हैं, या कोई लेडीज़ हैं तो वो कैसे तैयार हुई हैं। तो क्या ये वाकई में सब दिखाना किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? तो तब मैंने सोचा कि कोई भी वीडियो हो, जिस वीडियो को देखने के लिए हम 10 मिनट, 15 मिनट या आधा घंटा लगा रहे हैं, तो क्या उसमें से हम कुछ भी एक ऐसा पॉइंट सीख पा रहे हैं? मतलब जब हमने उस वीडियो को अपना टाइम दिया और जब हमने वो वीडियो ख़त्म की है देख के, तो हमें उसमें से सीखने को क्या मिला? सिर्फ दूसरे की लाइफ देखी हमने कि दूसरा इतने बजे अपनी जॉब से आया, इतने बजे उसने शूट किया, इतने बजे उसने खाना बनाया, इतने बजे उसने ये किया, वो सोने चला गया, उसने ये किया, उसने वो किया। उसमें कुछ सीखने को हमें मिला या नहीं? और इसी बेसिस पे मैंने अपनी वीडियोस को भी देखा, जो मेरी खुद की वीडियोस थी, मैंने उन सभी वीडियोस को देखा अपने हस्बैंड के फ़ोन पे, कभी अपने बेटे के फ़ोन पे, कि कहीं मैं ये तो गलत नहीं कर रही हूँ कि बस मैं अपनी लाइफस्टाइल ही शेयर करती जा रही हूँ। लेकिन नहीं, मुझे अच्छे से पता है कि मैंने अपनी वीडियोस में चाहे एक बात, चाहे वो कुकिंग से रिलेटेड हो, चाहे क्लीनिंग से रिलेटेड हो, चाहे लाइफ से रिलेटेड हो, मैंने हमेशा उस बात को शेयर करने की कोशिश की है। और अगर मैं पर्सनली अपनी वीडियोस को देखूं तो मुझे मेरी वीडियोस से सीखने को मिला है। कहाँ मैंने गलती की है, मुझे ये भी सीखने को मिला है। और पर्सनली तो मेरा यही मानना है, लेकिन खैर उस सब के बावजूद भी मेरी वीडियोस चल नहीं पा रही हैं। और मैं सच बताऊं, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि कोई भी यूट्यूबर होगा जो वीडियोस बना रहा है, मेहनत लगती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि यूट्यूब की वीडियो बिना मेहनत के बन जाती हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन मेहनत है, आपको टाइम देना पड़ता है। और उसके बावजूद जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता ना, तो आप डिमोटिवेट होते हो। हालांकि अच्छे से मुझे भी पता था कि इसमें टाइम लगने वाला है, लेकिन कितना टाइम। मैंने इस दौरान कुछ वीडियोस देखी, जब मैंने ब्रेक लिया हुआ था, तो उसमें कुछ वीडियोस में कहा गया था कि जो व्लॉगिंग है या जो व्लॉग चैनल है, वो आजकल नया एडिक्शन हो गए हैं, खासकर लेडीज़ के लिए। और फिर हम शिकायत करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि अपना काम छोड़कर हम दूसरों के व्लॉग्स देखते हैं, वो किस तरह से काम कर रही हैं, या वो किस तरह से रेडी हो रही हैं, या उन्होंने क्या शॉपिंग की है। और फिर बस एक ही कमेंट में आपको सबको मिलेगा कि हमें इस चीज़ का लिंक दे दीजिए, हमें उस चीज़ का लिंक दे दीजिए। और इस तरह की मैं वीडियोस बनाती नहीं हूँ। और जैसे मैंने कहा कि हम दूसरों के व्लॉग्स देखते हैं अपना काम छोड़कर, उन लोगों के काम तो समय से पूरे हो जाते हैं, हमारे काम समय से पूरे नहीं होते, फिर हमें गिल्ट फील होता है। तो आप देखिए किसी का भी व्लॉग देखिए आप, क्योंकि आप ये भी कह सकते हो कि आप भी तो यहीं पे व्लॉग बना रहे हो, आपका व्लॉग देखने में तो हमारा टाइम जा ही रहा है। जी हाँ, बेशक से जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप किसी का भी व्लॉग देखिए XYZ, तो जब आप अपना टाइम दे रहे हो उसमें 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जो भी, उसके बाद आप ये देखिए कि आपने उससे सीखा क्या। किसी भी चीज़ को अपनी आदत मत बनाइए कि हमें तो आदत हो गई है हर दोपहर में आपका व्लॉग देखने की, हर शाम को आपका व्लॉग देखने की, टाइम ही नहीं करता उसके बिना। बस ये देखिए कि वो लोग मेहनत करके टाइम निकाल के व्लॉग बना रहे हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए भी बना रहे हैं। बेशक क्योंकि वीडियोस चलेगी उनको फाइनेंशियल हेल्प हो, लेकिन जब आपकी वीडियोस ही नहीं चल रही हैं जिन पे आप टाइम लगा रहे हैं, मेहनत लगा रहे हैं, तो बेशक से आप भी कुछ और ट्राई करेंगे। ऐसा ही मैंने भी किया, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। तो दोबारा से मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियोस ही ट्राई कर लेती हूँ, शायद अच्छे से बना पाऊँ या शायद कुछ अलग ट्राई कर पाऊँ। देखती हूँ मैं क्या करूँगी। मुझे सही बताऊँ तो अभी मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ और पता नहीं कि मुझे ये काम कंटिन्यू भी करना चाहिए या नहीं। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप में से कोई भी अगर मेरी वीडियोस देखता है या कोई सजेशन हो मेरे लिए तो बताइएगा कि मैं किस तरह की वीडियोस ट्राई करूं। प्लीज़ शॉपिंग वीडियो सजेस्ट मत कीजिएगा।
मैंने हमेशा से ही अपनी वीडियोस को बहुत साधारण रखा, या तो शायद यही गलती है मेरी, या फिर मुझे नहीं मालूम। सच बताऊं तो मेरा दिमाग फ़िलहाल पूरी तरह से पज़ल है और मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। क्योंकि देखिए, मैं रियल लाइफ़ पे वीडियो बनाती हूँ, तो रियल लाइफ़ में ना तो एडिटिंग होती है, ना ही रियल लाइफ़ में फ़ास्ट फॉरवर्ड होता है, आप लोग सभी समझते हो। लेकिन फिर भी हम करते हैं, अपनी वीडियोज़ में एडिटिंग करते हैं। लेकिन मेरी वीडियोज़ में एडिटिंग सिर्फ़ इतनी ही होती है कि जहाँ मुझे लग रहा है वीडियो बहुत लंबी है, या उसमें से कुछ ऐसा है जो मैं हटा सकती हूँ, शेयर करना ज़रूरी नहीं है वो, तो मैं हटा देती हूँ। फ़ास्ट फॉरवर्ड कहीं करना ज़रूरी है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, बस इसीलिए। लेकिन सच बताऊँ तो रियल लाइफ़ ना ऐसी ही स्लो होती है, बोरिंग होती है, और यही सच्चाई है। हम हर रोज़ घूमने नहीं जाते, हर रोज़ बढ़िया-बढ़िया लंच, डिनर और ब्रेकफ़ास्ट नहीं बनाते। बस लोग वीडियोज़ देखते हुए यही भूल जाते हैं, और यहीं से व्लॉग आपको डिप्रेस करना शुरू कर देते हैं। जैसा मैंने कहा कि हम एक दूसरे से कंपैरिज़न करने लग जाते हैं कि देखो वो कितना कर रहा है अपनी वीडियोज़ में, हम नहीं कर पा रहे हैं। और हम ये भूल जाते हैं कि वो उसको काम की तरह कर रहे हैं, ना कि वीडियो की तरह उसको देख रहे हैं। ख़ैर, जो भी होगा, कुछ वीडियोज़ मैंने शूट की हैं, बेशक वो जनवरी की ही वीडियोज़ हैं, तो उसमें आपको कुछ सर्दी का माहौल देखने को मिलेगा। प्लीज़ आप लोग देखिएगा, मैं इसके बाद आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर करूँगी, और उसके बाद देखती हूँ मैं कुछ नए आइडियाज़ भी ट्राई कर सकती हूँ, उन पे काम करूँ या ना करूँ, जैसा भी मतलब टाइम मुझे अलाउ करेगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग आ गए थे स्टेशन पे, और यहाँ पे आ गए हैं मेरे भाई, भाभी, मेरी बहन और ये मेरा भतीजा, जिसको तो ये बेचारे नींद से ही उठा के लाए थे। पीछे आप टाइम पे देख रहे होंगे, 10:22 हो गए हैं, तो सही 10:30 बजे तक ये ट्रेन आती है। और जैसे मैंने कहा कि सर्दी थी उस टाइम पे, और ये लोग थोड़ा जल्दी चले थे, तो इसीलिए इन लोगों ने जर्सी, स्वेटर, कैप और शॉल वगैरह ओढ़े हुए हैं, आप देख रहे हो। और यहाँ पे राघव का हो गया था मूड ख़राब, क्योंकि उसको चाहिए थी चाय, और उसको मिल नहीं रही थी एक्चुअली चाय। लेकिन फिर उसके बाद हमने उसको दी, बिल्कुल एक घूँटी चाय दी है। उसका छोटा-सा मग है स्टील का, मैंने दिया था उसको, तो उसने उसी में चाय पी, उसके बाद उसका मूड ठीक हो गया था। और ये जो मोटी-सी जर्सी इसने पहनी हुई है ना, और मेरी बहन ने और मतलब भाभी ने, सब ने, उस दिन चांदनी चौक में इतनी गर्मी हमें लगी थी ना कि हमें ये सब उतारना पड़ गया था। हालाँकि मैं घर से जर्सी स्वेटर कुछ नहीं पहन के गई थी, मैं सिर्फ़ एक स्टॉल लेके गई थी, और वो ही मेरे लिए काफ़ी रह गया था। तो यहाँ पे बैठ के हम सब ने जो खाना मैंने बनाया था ना, वो हमने खाया। और इसीलिए खाना मैंने बनाया था क्योंकि इन लोगों को सुबह 7 बजे चलना था ट्रेन से, तो उस टाइम पॉसिबल नहीं था, और मैं घर से 8:30 चली हूँ, तो मैं इस टाइम तक पहुँच गई। मतलब मेरे पास 1 घंटे का स्पेयर टाइम था इनसे ज़्यादा, तो इसीलिए खाना मैंने बनाया था। तो ये हमारे पराठे, अचार, सूखी सब्ज़ी, हमारा बचपन वाला लंच याद आ गया। सब ऐसे ही स्कूल में लेके जाते थे, और मेरे भाई को बहुत शौक है सूखी सब्ज़ी, पराठे का, अचार का, चाय का। ज़्यादातर यही कह के बनवाता है, और ये भी इसी का कहा हुआ था कि बना के ले आना। और फिर मैंने भी सोचा कि हम लोग इतने जन हैं, तो भई एक खाना तो देखो, मतलब एक बार तो पेट भर के खा लिया जाए। हालाँकि खाना इतना बच गया था, करीब 3-4 पराठे बच गए थे। वो हमने शाम को खाए थे, क्योंकि घर आते-आते मुझे भी 8:30 और 9 बज गए थे। मतलब मैं और मेरी बेटी इधर आ गए थे, और इन लोगों को भी जब ट्रेन से वापस जाना था, तो इन लोगों को भी उस टाइम तक दोबारा भूख लग गई थी। और यहाँ पे राघव को उसकी चाय मिल गई है, भले ही एक घूँट मिली, लेकिन वो खुश हो गया था। तो यहाँ से खाना वगैरह खा के फिर हम लोग गए थे चांदनी चौक। मतलब चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पर ही हैं हम, लेकिन अंदर मार्केट में गए थे। और मार्केट जो चांदनी चौक की है ना, वो 11 बजे के बाद ही खुलनी शुरू होती है। तो वहाँ से अपना खाना वगैरह खाकर हम लोग आए यहाँ पे पराठे वाली गली, और यहाँ पे हमने पराठे तो कभी ट्राई नहीं किए, लेकिन नाम बहुत सुना है इसका, और मैं करीब 2-3 बार यहाँ पे आ भी चुकी हूँ। वही शॉपिंग करने के लिए, पहले बड़े भाई की शादी के लिए शॉपिंग करने आए थे, और भी 2-3 बार आ चुकी हूँ मैं शॉपिंग करने के लिए ही। अभी फ़िलहाल मैं आई हूँ यहाँ पे छोटे भाई की शादी के लिए शॉपिंग करने के लिए। तो उस दिन हमने लहंगा ख़रीदा, और मेरी बेटी के लिए लांचा ख़रीदा, साड़ियाँ ख़रीदी भाभी के लिए, और शेरवानी ख़रीदी। मतलब काफ़ी सारी शॉपिंग हमने उस दिन कर ली थी। हालाँकि मैं अपना कुछ नहीं ले पाई थी उस दिन, मैं बाद में लेके आई थी फिर, क्योंकि हमें उतने ही खरीदारी में मतलब रात हो गई थी, करीब 7 साढ़े 7 हमें वहीं पे बज गए थे चांदनी चौक में। और राघव चलते-चलते थक गया था, तो उसको मैंने गोद में उठा लिया था यहाँ पे।
और उसके बाद हम लोगों ने ढेर सारी शॉपिंग की थी। तो मैं कुछ शॉपिंग की क्लिप्स बनाना चाह रही थी, लेकिन जहाँ से हमने लहंगा लिया था ना, उन लोगों ने मना कर दिया था कि आप शूट मत कीजिए, तो इसीलिए फिर मैंने शूट नहीं किया था। ये छोटी सी क्लिप भाभी ने बनाई थी, उसके बाद हमने कुछ भी शूट नहीं किया था। तो बस यहीं पे इस वीडियो का मैं एंड करना चाहूँगी। प्लीज़ मुझे बताइएगा अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो या थोड़ी बहुत ये वीडियो अच्छी लगी हो। जल्दी ही दूसरी वीडियो भी लेकर आऊँगी मैं, जो इसके साथ मैंने शूट की हैं। फ़िलहाल नवरात्रे चल रहे हैं, उनकी भी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे इस चैनल को ग्रो करने में एक बार फिर से मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ।